जैसे आप आपके डा में या कोई प्रोग्राम करते हो सर्चिंग के लिए, ठीक है। अब आपने कुछ ढूंढना है, ठीक है, कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन ढूंढने हैं, लेकिन एड्रेस के रिलेटेड आपको कुछ नहीं है। जैसे आपने एक टेबल बना लिया कि आपका एक एरे है ऑफ 10,000 लोकेशन, उन लोकेशन में से आपने सर्च करना 500 जो है, उन लोकेशन में से सपोज हम ये बोलते हैं उन लोकेशन में आपके कैरेक्टर वैल्यूज पड़ी हैं, उसमें से कहीं पे 4CSE लिखा हुआ है या बी, 4CSE A एंड B ऐसा कुछ है, वो मैंने ढूंढना है। सो अब क्या मेरे पास एरे है, टेबल है, या कुछ भी ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे डाटा स्टोर किया गया है। अब रेदर देन असेसिंग योर मेमोरी बाय द कंटेंट्स, मुझे क्या चाहिए बाय योर एड्रेस, एड्रेस के साथ मैं उसको असेस नहीं करना चाहता। मैं क्या चाहता हूँ, मैं सर्च करना चाहता हूँ भाई जो 4CSE A और B कहाँ पे है, ठीक है। मैंने ये नहीं ढूंढना, एड्रेस नहीं बताना, मैंने सीपीयू को सीधा ये बताया ये सर्च करना आपने। अब जब मैं सर्चिंग करूंगा, जो हमारे बेसिक जो रैम है, ठीक है, वो सर्च बाय लोकेशन करते हैं या एड्रेस करते हैं। सीपीयू पहले सपोज आपका जो 10,000 लोकेशन का एरे है वो 0th एड्रेस ऑफ मेन मेमोरी से लेके 10,000 एड्रेस ऑफ योर मेन मेमोरी तक है, जब फर्स्ट एड्रेस ऑफ योर मेन मेमोरी से लेके 10,000 तक है। तो सीपीयू क्या जाएगा, पहले एड्रेस पे जाएगा, वहां से मैच करेगा, कंटेंट्स मैच हो गए तो ठीक है, नहीं तो फिर सेकंड पे जाएगा, थर्ड पे जाएगा, फोर्थ पे जाएगा, फिफ्थ पे जाएगा, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। सो जब मैंने सर्चिंग करनी है तो सर्च क्या करना है, कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन। जब मैं सर्च करूंगा ऐसे, तो हो सकता है इन केस मेरा जो कंटेंट्स हैं 4CSE A एंड B वो 10,000 लोकेशन पे पड़े हैं, तो सीपीयू ने हर बार क्या करेगा, एक लोकेशन पे जाएगा, एड्रेस पे जाएगा, वहां से कंटेंट्स देखेगा, मैच करेगा, ऐसे चलता जाएगा। सो वर्स्ट केस में क्या होगा, मुझे 10,000 टाइम क्या करना पड़ेगा, मेमोरी लोकेशन को असेस करना पड़ेगा और मैच करना पड़ेगा। सो इसके साथ आपके जो ओवरऑल स्पीड है बहुत बहुत कम हो जाएगी। इस दिक्कत को रिमूव करने के लिए हमने एसोसिएटिव मेमोरी की हेल्प ली है। एसोसिएटिव मेमोरी को हम कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी भी बोलते हैं, कैम, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी भी बोलते हैं, एसोसिएटिव मेमोरी बोलते हैं। अब इसमें क्या है, मेनली ये सर्चिंग को जब दिक्कत आती है उस टाइम यूज करते हैं। इसमें जो आपकी ये मेमोरी है, इसमें लोकेशंस या एड्रेस के अकॉर्डिंग कभी भी असेसिंग नहीं होगी। जब भी मैं असेस करूंगा किसके अकॉर्डिंग करूंगा, अकॉर्डिंग टू द कंटेंट्स ऑफ द मेमोरी। अब अगर वही सेम आपका एरे है 10,000 लोकेशन का, अगर उसको मैंने एसोसिएटिव मेमोरी में इंप्लीमेंट किया तो वो मैं एड्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, वहां पे मैं सिंपल क्या, जब मैंने मैचिंग करनी है सिंपल ये लिखूंगा 4CSE A एंड B। ये कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी या एसोसिएटिव मेमोरी क्या कर लेगी, पैरेलली सर्च करता है। पैरेलली मींस इसमें अगर 10,000 लोकेशन पे ही पैरेलली चला जाएगा वो, ठीक है। अब 10,000 लोकेशन पे पैरेलली चला जाएगा, क्या ढूंढने जाएगा, 4CSE A B। लोकेशन के साथ इसका कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, ये कंटेंट के साथ देखती है। अब जो 10,000 लोकेशन है सभी पे क्या करेगा, 4CSE A B लॉजिक इसको मैच करने की कोशिश करेगा। अगर जहां पे मैच हो जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास सोल्यूशन आ जाए, मीन्स जो आपके एसोसिएटिव मेमोरी है इसकी इस लोकेशन पे ये मैच हो गया। सो इसको बोलते हैं कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी या एसोसिएटिव मेमोरी। ये बहुत 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 फास्ट है, लेकिन दिक्कत फास्ट है तो दिक्कत इसकी ये कॉस्टली भी बहुत है, क्योंकि हर एक लोकेशन में पैरेलली असेस करूंगा, जितनी भी इसमें मेमोरी लोकेशन है या मेमोरी वर्ड है सारे के सारे इकट्ठे असेस होंगे। एंड साथ के साथ हर एक मेमोरी वर्ड में मुझे क्या, एक लॉजिक चाहिए। मेमोरी लोकेशन में एक लॉजिक होगा जो मैच करेगा, क्या मैच करेगा, उसके कंटेंट्स जो मैं ढूंढ रहा हूं और उस मेमोरी लोकेशन के कंटेंट्स को। अगर मैच कर गए तो मुझे सोल्यूशन देगा भाई इस लोकेशन पे ये मैच कर गया। सो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव मेमोरी या कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। सो इसका जो हार्डवेयर स्ट्रक्चर है वो ये रहा, ये आपकी एसोसिएटिव मेमोरी है। इसमें एम वर्ड्स हैं, एम वर्ड्स मींस एम लोकेशंस हैं। हर एक वर्ड में कितने बिट्स हैं, एन बिट्स हैं। फिर मेरे पास एक आर्गुमेंट रजिस्टर है, डेट इज ऑफ एन बिट।
एक की रजिस्टर है डेट इज आल्सो ऑफ n बिट, एक m रजिस्टर है डेट इज ऑफ m बिट्स। m ये n का, ये n का, ये m का। ये रीड एंड राइट जो कुछ भी करते हैं इसके एसोसिएटिव मेमोरी में। अब जो ये वाली आपकी मेमोरी है, जो आपकी ये एसोसिएटिव मेमोरी है, इसमें इकट्ठे के इकट्ठे एम की एम लोकेशंस पे ही ढूंढना स्टार्ट कर देगा। एम की एम लोकेशन पे इकट्ठा ही पैरेलल सर्च करेगा। पैरेलल सर्च क्या करेगा? 4CSEAB। अब क्या है, इस हर एक वर्ड में एक लॉजिक लगा हुआ है, एक हार्डवेयर लॉजिक लगा हुआ है जो कंपेयर करेगा। कंपेयर क्या करेगा? आपका 4CSEAB किसके साथ? हर एक वर्ड के साथ। जिस वर्ड में मैच हो गया, सपोज एम वर्ड्स है, पहले वर्ड में मैच हो गया तो इस मैच रजिस्टर में पहली लोकेशन पे ये बोल देगा मैच। अगर लास्ट वर्ड mth वर्ड पे भी मैच हो गया तो यहाँ पे भी बोल देगा इस लोकेशन पे भी ये मैच हो गया। अब जो आपने ढूंढना है वो कहां पे रखोगे? आर्गुमेंट रजिस्टर में। अब आर्गुमेंट रजिस्टर में क्या आएगा? 4CSEANB। 4CSEANB कहां पे जाएगा? आर्गुमेंट रजिस्टर में। इसमें भी n बिट्स हैं, इसमें भी n बिट्स हैं। मींस इस मेमोरी लोकेशन में जितने भी बिट्स हैं आपके मेमोरी वर्ड्स में, सपोज n बिट्स हैं तो इसमें भी n बिट्स ही हैं। तो जब भी मैं कंपेयर करूंगा इसको इसके साथ कंपेयर करूंगा। ठीक है, कंपेयर कैसे करेंगे? हर एक वर्ड के साथ एक लॉजिक होगा जो इनको मैच करेगा। अगर मैच हो गया तो उसके क्रॉसपोंडिंग बिट पे क्या कर, मैच रजिस्टर में क्या कर देंगे भी यहाँ पे मैच हो रहा है। अब m वर्ड क्यों है इसमें? m लोकेशंस क्यों है इस रजिस्टर में? हर एक वर्ड के लिए एक, पहले वर्ड पे मैच हो गया, 10वें वर्ड पे मैच हो गया, 100th वर्ड पे मैच हो गया, mth वर्ड पे मैच हो गया, उसके क्रॉसपोंडिंग मैं यहाँ पे टिक्स लगा दूंगा। ठीक है जी। अब ये की रजिस्टर का क्या काम है? सपोज यहाँ पे मेरे पास आ गया 4CSEANB। क्या आ गया? 4CSEANB। अब मैं चाहता हूं ये सारे का सारा मैच नहीं मुझे करना। मैं सिंपल क्या बोलता हूं, जिस वो लोकेशन से मैंने डाटा उठाना है जहां पे सिर्फ 4th CSE हो, ए और बी वाला छोड़ देना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 4CSEANB, इसको मैच करना है। लेकिन एक्चुअल में मैं मैच क्या करना चाहता हूँ? इसका 4th CSE, बस ए एंड बी नहीं करना चाहता। तो की रजिस्टर में क्या कर दूंगा? मैं इसको मास्किंग की तरह ही ये काम करता है। जिस जिस लोकेशन पे ये 1 वैल्यू आएगी इसकी, वो वाली चीजें मैच हो जाएंगी। बाकी क्या होंगी? जहां पे मैं 0 लिख दूंगा वो मैच नहीं होगी। यहाँ पे 1 कहां पे आएगा? 4 पे 1 आ जाएगा, T पे 1 आ जाएगा, H पे 1 आ जाएगा, C पे 1 आ जाएगा, S पे 1 आ जाएगा, E पे 1 आ जाएगा। जहां पे A है उसके क्रॉसपोंडिंग 0, जहाँ पे एंड है, एंड सिंपल है, वहां पे 0, जहाँ पे बी है वहां पे 0 हो जाएगा। सो आर्गुमेंट रजिस्टर में तो मैं 4CSEAB लिखूंगा, लेकिन मैच में क्या करना चाहता था? 4THCSE। तो यहाँ पे क्या कर दूंगा? उसके क्रॉसपोंडिंग 1 लिख दूंगा, बाकी के क्रॉसपोंडिंग 0। जिनके क्रॉसपोंडिंग 0 है वो मैच नहीं होंगी। फिर क्या होगा? जो आपकी हर एक मेमोरी के वर्ड पे, क्योंकि पैरेलली इसने सर्च करना है, हर एक मेमोरी वर्ड में 1 से लेके 0 से लेके mth वर्ड तक हर जगह पे क्या मैच होगा? 4th CSE। जहां पे मैच हो गया उसके क्रॉसपोंडिंग मैच रजिस्टर में टिक टिक आ जाएगी। ठीक है जी। अब इसका एग्जांपल जैसे ये करते हैं, सपोज आपकी जो आर्गुमेंट रजिस्टर में क्या है? 101111100। अब इसमें मैं सिर्फ मैच क्या करना चाहता हूं? जितने भी मेरी एसोसिएटिव मेमोरी की लोकेशंस हैं, जितने भी लोकेशंस हैं, सिर्फ उसमें मैं क्या मैच करना चाहता हूं? ये 101 मीन्स वो वर्ड आ जाए मेरे पास, मेमोरी वर्ड जहां पे 101 है। ये बाकी से के साथ कुछ लेना देना नहीं है मेरे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं बोल रहा हूं जो मेरी एसोसिएटिव मेमोरी है, अब इसमें नंबर ऑफ बिट्स कितनी है? 9। नंबर ऑफ बिट्स कितनी है? 9। हर एक वर्ड में बिट कितनी है? 9। सो आर्गुमेंट रजिस्टर में भी बिट्स कितनी है? 9। अब की रजिस्टर में भी बिट्स कितनी होंगी? 9। लेकिन मैं सारा मैच नहीं करना चाहता। जो आर्गुमेंट रजिस्टर है उसमें तो ये दे रखा है 101111100, लेकिन मैच में क्या करना चाहता हूँ? सिर्फ ये वाला पोर्शन। सो की रजिस्टर में बाकी के लिए क्या लिख दूंगा मैं? 000, यहाँ पे 111। इसका मतलब मैचिंग क्या होगी? सिर्फ इसके लिए। बाकी क्यों की रजिस्टर ने क्या कर दिया? मास्क कर दिया।
अब जब आपकी मेमोरी है जो एसोसिएटिव मेमोरी है, वो वहां पे अलग अलग वर्ड्स हैं, ठीक है, ये रहे सपोज ये दो वर्ड हैं, पहले पे मैच करने की कोशिश करेंगे, क्या मैच होगा, सिर्फ ये वाली बिट्स 101 मैच नहीं हुआ, यहाँ पे क्या है 101 ये मैच हो गया, बाकी के साथ कुछ लेना देना नहीं, जहां पे मैच हो गया वहां पे मैच रजिस्टर में उसके क्रॉसपोर्डिंग वैल्यू क्या आ जाएगी 1। एट द एंड क्या होगा, जहां पे मैच रजिस्टर से मेरे पास आउटपुट आ जाएगी भी यहाँ पे वर्ड आपका मैच हो गया। So this is all about your एसोसिएटिव मेमोरी, उसमें कैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया जो बातें मैंने की विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है जी, राइट करना रीड करना वो सब कुछ हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एसोसिएटिव मेमोरी, ठीक है जी। अब नेक्स्ट इज कैश मेमोरी, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इन बिटवीन योर मेन मेमोरी एंड योर सीपीयू इज वन कैश मेमोरी, कैश मेमोरी या कैश मेमोरी बोल देते हैं। ये इसकी स्पीड बहुत बहुत ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, जैसे हम क्या करेंगे इसको इंप्लीमेंट किस में करेंगे, एसोसिएटिव मेमोरी के साथ इंप्लीमेंट कर देंगे, जैसे एसोसिएटिव मेमोरी के साथ इंप्लीमेंट कर देंगे या डायरेक्ट मेमोरी के साथ इंप्लीमेंट कर देंगे। इसकी बहुत बहुत ज्यादा स्पीड है, ठीक है, जैसे हमने बोला है भी एसोसिएटिव मेमोरी में तो पैरेलल सर्च ही होगा, लेकिन रैम में तो सीक्वेंशियल सर्च होता है। सो हम कैश मेमोरी को इंप्लीमेंट ऐसी टेक्निक के साथ करेंगे कि इसकी स्पीड क्या मैच करेगी किसके स्पीड के क्रॉसपोर्डिंग सीपीयू की। इसकी स्पीड मेन मेमोरी की स्पीड से रैम की स्पीड से 10 से 15 टाइम। जी सर, रैम में सीक्वेंशियल एक्सेस होता है, डायनामिक एक्सेस होता है? बेटा डायनामिक एक्सेस नहीं, मेरी बात सुनो, कैश मेमोरी में हम क्या करेंगे, पैरेलल एक्सेस करेंगे, लेकिन जो आपकी रैम है उसमें हम क्या करते हैं, पैरेलल एक्सेस नहीं करते, उसको सीक्वेंशियल भी बोल सकते हैं, डायनामिक नहीं बोल सकते, सीक्वेंशियल भी बोल सकते हैं, आउट ऑफ सीक्वेंस भी हो सकती है, लेकिन पैरेलल एक्सेस नहीं होती। डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम का सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। स्टैटिक रैम वो है जिसमें हम क्या करते हैं, फ्लिप फ्लॉप से इंप्लीमेंट करते हैं, उसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो डायनामिक रैम है उसको में क्या लिखते हैं, किसमें इंप्लीमेंट करते हैं, कैपेसिटर के साथ, कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, उसको बार बार रिफ्रेश करने पड़ता है मुझे। सो कैश मेमोरी में मोस्टली क्या होगा, यहाँ पे सर्च होगी या ढूंढना है, जो भी सीपीयू को जो चाहिए वो ढूंढेगा ही, वो ढूंढेगा किसमें, पैरेलली। जब पैरेलली ढूंढेगा, सपोज उसने 10,000 लोकेशन को पैरेलली ढूंढना है तो उसमें टाइम कितना लगेगा, सपोज 1 नैनो सेकंड। लेकिन अगर उसको रैम में ढूंढना है तो ये तो है नहीं एट ए टाइम पैरेलल एक्सेस तो होगी नहीं, हम उसको सीक्वेंशियल अगर मान ले, पहली ढूंढी फिर दूसरी ढूंढी फिर तीसरी ढूंढी, ठीक है, जब पहली लोकेशन 100 ढूंढी फिर 10,000 ढूंढी फिर 30,000 ढूंढी अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम। सो उसमें पैरेलल तो होगी नहीं, लेकिन यहाँ पे पैरेलल है, तो इसमें कैश मेमोरी की स्पीड बहुत बहुत ज्यादा है। योर रैम डिपेंड किस पे को, कैश मेमोरी को, ठीक है जी। इसलिए एसोसिएटिव मेमोरी इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस, लेकिन मैंने आपको करवाया क्योंकि मोस्टली कैश मेमोरी उसी में इंप्लीमेंट होती है। जैसे हमने ये बोल रखा है एसोसिएटिव मेमोरी में क्या होगा, पैरेलल सर्च होगी, लेकिन वो बहुत कॉस्टली है, इसका साइज कम होगा लेकिन एक्सेस स्पीड बहुत ज्यादा है, ठीक है जी। सो इन बिटवीन योर रैम एंड योर मेन सीपीयू देयर इज कैश मेमोरी। अब क्या होगा, जब भी सीपीयू ने कुछ चीज ढूंढना है, जब कुछ उसको चाहिए, वो कहाँ पे जाएगा, पहले कैश मेमोरी के पास जाएगा, अगर कैश में मिल जाएगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो कहाँ पे जाएगा, टू द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी से रीड कर लेगा, साथ के साथ जो रीड किया उसको कैश में स्टोर भी कर देगा, ठीक है, फिर जाएगा, फिर उसको किसी की जरूरत है पहले कैश में जाएगा, नहीं मिला तो रैम में जाएगा। अब इसमें दो इश्यूज हैं, चलो पहले लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस प्रिंसिपल क्या बोलता है, ड्यूरिंग सम इंस्टेंट ऑफ टाइम, या कुछ टाइम इंटरवल में जब भी आपका प्रोसेसर कोई प्रोग्राम कर रहा है, उसकी कुछ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में वो बार बार सेम इंस्ट्रक्शन ही क्या करता है, असेस करता है, या ये बोलते हैं मेन मेमोरी का कुछ स्पेसिफिक जो एड्रेस लोकेशन है उस एड्रेस लोकेशन की इंस्ट्रक्शन या डाटा यूज करता है बार बार। एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे हमने लूप लगा दिया, लूप में 3-4 हो सकता है 4 आपकी इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अब लूप क्या बार बार रिपीट हो रहा है,
और बार बार रिपीट हो रहा है तो क्या मेन मेमोरीज की एक लोकेशन की बार बार हम क्या इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं. सो अब क्या करेंगे, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस प्रिंसिपल क्या बोलता है, ड्यूरिंग सम इंटरवल, गिवन इंटरवल ऑफ द टाइम, सम पर्टिकुलर लोकेशन, एड्रेस लोकेशन ऑफ योर रैम या मेन मेमोरी, या ये बोले मेमोरी का कुछ स्पेसिफिक पार्ट दैट माइट बी योर डाटा और माइट बी योर प्रोग्राम, वो ये असेस होता है. इसको बोलते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस. एंड लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस को जब हमने इसको इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में लेंगे तो ये 0.9 वैल्यू आती है. मींस 90% ऑफ द टाइम प्रोग्राम ड्यूरिंग गिवन इंटरवल ऑफ द टाइम प्रोग्राम क्या करेगा, एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ योर मेमोरी को ही असेस करेगा. सो इसी से कैशे मेमोरी के अब फंडा यूज करेंगे. हम क्या करते हैं, हम अब लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस प्रिंसिपल ने बता दिया ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है, जहाँ ड्यूरिंग पर्टिकुलर गिवन इंटरवल ऑफ टाइम ये प्रोग्राम या इस ये इंस्ट्रक्शन या ये डाटा बार बार यूज हो रहा है. अगर हम उसको जो छोटा सा वो प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम का कुछ पोर्शन या कुछ डाटा उसको अगर कैश में रख लेंगे तो क्या होगा, जब 90% ऑफ टाइम आपका सीपीयू जाएगा उसको डाटा कहां पे मिल जाएगा, 90% ऑफ टाइम जब वो जाएगा तो क्या होगा, आपको उसका जो पर्टिकुलर डेटा है वो कहां पे मिल जाएगा, उस कैश मेमोरी में जाएगा. सिर्फ 10% टाइम उसको नहीं मिलेगा तो वो कहां पे जाएगा, रैम, आपकी रैम में जाएगा, मेन मेमोरी में जाएगा और उससे रीड कर लेगा और एक कॉपी कहां पे रख देगा, कैश मेमोरी के पास. सो ड्यू टू द लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस प्रिंसिपल अब क्या होगा, अब हर बार यानी 90% ऑफ टाइम, जो रफ आइडिया 90% ऑफ टाइम आपकी जो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट है वो कहां से हैंडल आउट हो जाएंगी, कैश मेमोरी से ही. ठीक है जी. अब कैश मेमोरी को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं वो भी देखेंगे. अब फिर एक टर्म आती है हिट रेशो. हिट रेशो क्या है, सीपीयू ने कुछ चीज ढूंढनी थी, वो मेमोरी के पास गया. कौन सी मेमोरी के पास गया, कैश मेमोरी के पास. सीपीयू ने एक वर्ड ढूंढना था, मेमोरी वर्ड ढूंढना था, वो कैश मेमोरी के पास गया. अगर तो मिल गया उसको तो हिट बोलते हैं. अगर वो कैश मेमोरी के पास गया और वो वर्ड उसे नहीं मिला तो उसको क्या बोलते हैं, मिस. अगर नहीं मिला तो वो कहां पे जाएगा, मेन मेमोरी में. मेन मेमोरी से रीड कर लेगा और एक कॉपी कहां पे रख देगा, आपकी कैश मेमोरी में. सो हिट रेशो क्या है, दिस इज रेशो ऑफ नंबर ऑफ हिट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ जो आपकी सीपीयू की मेमोरी रेफरेंसेस हैं, वो क्या होगी, हिट प्लस मिसेस. कितने बार उसको डाटा क्या आपका कैश में मिल गया, कैश मेमोरी में मिल गया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टाइम्स वो कैश मेमोरी के पास गया. ठीक है, हिट तो होगी जितने बार मिल गया और टोटल नंबर ऑफ टाइम्स वो मेमोरी के पास गया, वो क्या होगा, हिट प्लस मिसेस. इट इज अप्रोक्सीमेटली 90 0.9. दैट इज 90% टाइम क्या होगा, उसको मिल जाएगा. सिर्फ 10% टाइम उसको वो डाटा वहां पे नहीं मिलेगा. तो दिस इज अबाउट योर कैश मेमोरी. ठीक है जी. हिट क्या है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस क्या है. आगे आ गया आपकी मैपिंग. तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डाटा फ्रॉम मेन मेमोरी टू योर कैश मेमोरी इज रेफर्ड टू एज मैपिंग प्रोसेस. मींस आपका जब मेन मेमोरी से डाटा उठा के लेके आना, रखना कहाँ पे है, आपकी कैश मेमोरी में. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मैपिंग. ठीक है, आपके सिलेबस में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डाटा या मूविंग ऑफ द डाटा फ्रॉम योर मेन मेमोरी टू कैश मेमोरी इज कॉल्ड एज मैपिंग प्रोसेस. अब मेन मेमोरी में कैसे पड़ा, उसको कैश मेमोरी में कैसे रखना है, वो क्या आ गया आपका मैपिंग प्रोसेस है. अब इसको 3 तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, एसोसिएटिव मैपिंग, डायरेक्ट मैपिंग, सेट एसोसिएटिव मैपिंग. So
फिर द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दैट इज सेट एसोसिएटिव मैपिंग। अब मेन मेमोरी मेरी 32K की है, साइजेस ऑफ जो मींस 32 लोकेशंस है, ईच लोकेशन में कितने बिट्स हैं 12 बिट्स। कैश मेमोरी मेरी कितने की है 512 वर्ड्स हैं इसमें, और ईच लोकेशन इज ऑफ 12 बिट्स। ठीक है जी। अब ये मेरा सीपीयू आ गया। सीपीयू सबसे पहले ढूंढना जाएगा कैश मेमोरी में, अगर कैश मेमोरी में है तो वेल एंड गुड, अगर कैश मेमोरी में नहीं है तो रीड कहां से करेगा मेन मेमोरी में, और उसकी कॉपी कहां पे रख देगा कैश मेमोरी में। अब इसकी मेन मेमोरी की कॉपी मैंने कैश मेमोरी में रखनी है, उस ट्रांसफॉर्मेशन को मैपिंग बोलते हैं। ठीक है जी। अब सीपीयू जनरेट कितने बिट का एड्रेस करेगा 15 बिट का। 15 बिट का क्यों करेगा, क्योंकि मेन मेमोरी में कितनी लोकेशंस है टोटल 32K, दैट इज 32K लोकेशंस है। यानी वो कैसे बनी, 1 किलोबाइट के लिए कितनी 10 बिट्स लगती हैं एड्रेस के लिए, तो 32 के लिए कितनी लगी, 1 के लिए 10, 1 KB के लिए 10, हाँ लगी 32 के लिए, 32 के लिए टोटल 15 बिट्स। ठीक है, 2 4 16 एंड सो जो आपकी मेन मेमोरी की 32 लोकेशंस को असेस करने के लिए 15 बिट्स लगेंगी। ठीक है जी। अब सीपीयू कैसे ये काम करता है, एसोसिएटिव मैपिंग में कैसे टास्क परफॉर्म होता है वो देखते हैं। सीपीयू एड्रेस जनरेट करेगा कितने 15 बिट का, सीपीयू एड्रेस जनरेट करेगा 52 बिट्स का, 15 बिट्स का, और वो किसके पास जाएगा आर्गुमेंट रजिस्टर के पास। एसोसिएटिव मेमोरी की बात कर रहा हूं, आर्गुमेंट रजिस्टर के पास जाएगा। जो आपकी ये वाली एसोसिएटिव मेमोरी है, ये इसमें क्या कुछ स्टोर होगा, एड्रेस पोर्शन ये वाला, यहां पे मैंने 0110 ऐसे क्यों लिख रखा है, एड्रेस पोर्शन जो ये 15 बिट का एड्रेस यहां पे स्टोर होगा, साथ के साथ उसमें स्टोर होगा डेटा। अब क्या है, एड्रेस पोर्शन ये ऑक्टल में है, ऑक्टल मतलब 3 बिट इसकी, 3 इसकी, 3 इसकी, 3 इसकी, 3 इसकी। सो 15 बिट का एड्रेस कहां पे स्टोर होगा यहाँ पे। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ऑक्टल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पहली 0 का मतलब 3 बिट्स, ये भी 3 बिट, ये भी 3 बिट, ये भी 3 बिट, ये भी 3 बिट, कितनी बिट्स बन गई टोटल, कितनी बन गई यार 15 बिट्स। जो आपका डेटा स्टोर होगा, अब डेटा क्या स्टोर है ऑलरेडी हमें पता है, जो मेन मेमोरी में है एड्रेस 15 बिट्स का है, डेटा के लिए कितनी बिट्स चाहिए 12 बिट्स। ठीक है, क्योंकि हर एक मेमोरी वर्ड का साइज कितना हो सकता है 12 बिट्स। अब यहाँ पे 12 को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट इसके लिए, 3 इसके लिए, 3 इसके लिए, 3 इसके लिए, सो ये टोटल कितने बिट्स का हो गया 12 बिट्स का। सो अब मैपिंग कैसे चलेगी, इनके सीपीयू जाता है मेन मेमोरी के पास, मेन मेमोरी से वो कुछ उठा के लेके आता है। ठीक है जी, जो यहाँ पे इसको कैश मेमोरी में नहीं मिला तो वो मेन मेमोरी में जाएगा, मेन मेमोरी से कॉपी करके उसने एक कॉपी कहाँ पे रखनी है आपके जो है पर्टिकुलर कैश मेमोरी। अब कैश मेमोरी कैसे इंप्लीमेंट की गई है एसोसिएटिव मेमोरी की तरह। अब क्या होगा, जो 15 बिट एड्रेस है वो यहाँ पे चला जाएगा, 15 बिट एड्रेस यहाँ पे चला जाएगा, साथ के साथ डेटा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। 15 बिट एड्रेस साथ के साथ डेटा। ये 15 बिट्स एड्रेस किसका है, ये एड्रेस है मेन मेमोरी की। यानी अगर मैं 0100 लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या, मेन मेमोरी की इस लोकेशन पे डाटा वैल्यू क्या पड़ी है 3450। जब मैं 02777 की बात कर रहा हूं, इसका मतलब क्या, इस लोकेशन पे डाटा वैल्यू क्या पड़ी है ये वाली, उसकी एक कॉपी इसमें है। मेन मेमोरी में सिर्फ स्टोर क्या होगा 3450 6710 1234, ये स्टोर होगा मेन मेमोरी में। लेकिन ये 450 का एड्रेस ये है, और डाटा 6710 का एड्रेस ये है, डाटा 1234 का एड्रेस ये है। अब क्या मैपिंग मतलब ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है। अब मेन मेमोरी में इस लोकेशन से मैं ये रीड करके लेके आऊंगा, लेकिन जो आपकी कैशे मेमोरी एसोसिएटिव मैपिंग की तरह इंप्लीमेंट की है, एड्रेस पोर्शन प्लस डाटा पोर्शन, फिर इसका एड्रेस पोर्शन प्लस डाटा पोर्शन, एड्रेस पोर्शन प्लस डाटा पोर्शन। अब आर्गुमेंट रजिस्टर में जब सीपीयू ने जाना है, ठीक है जी, अब सीपीयू ने कुछ ढूंढना है,
उसने क्या ढूंढना, सपोज ये वाली वैल्यू, उसने एड्रेस ढूंढना 22345। सीपीयू ने रिक्वेस्ट भेजी मेन मेमोरी को से, उसने एड्रेस क्या ढूंढना 22345, ये एड्रेस ढूंढना मेन मेमोरी से। सबसे पहले किसके पास जाएगा, कैश मेमोरी के पास। कैश मेमोरी में क्या करेगा, ये 22345 किस कहां पे रख देगा, आर्गुमेंट रजिस्टर में। कहां पे रख देगा, आर्गुमेंट रजिस्टर में। अब ये एसोसिएटिव मेमोरी की तरह इंप्लीमेंट की है, पैरेलली एक्सेस हो जाएगा सभी लोकेशन पे, ये पैरेलली एक्सेस हो जाएगा सभी लोकेशन पे। सर्च यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सभी लोकेशन पे पैरेलली एक्सेस हुआ, तो उसको कहां पे मिल गया, इस जगह पे क्या मिल गया भाई, ये वाली चीज पड़ी है, तो वो सीपीयू क्या डेटा पोर्शन उठा लेगा इसका और यूज कर लेगा। इन केस यहाँ पे मैंने जो 15 बिट में एड्रेस दिया, डेट इज 11111, अगेन जो फिर क्या होगा, ये पैरेलली एक्सेस होगा। पैरेलली एक्सेस हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे इसको मिलेगा नहीं कुछ भी, ठीक है जी, क्योंकि ये है ही नहीं है यहाँ पे। फिर ये मेन मेमोरी के पास जाएगा, यानी मिस हो जाएगा, तो मेन मेमोरी पे जाएगा, वहां पे 1111 एड्रेस वाला उठाएगा, उसकी कॉपी उसको यूज कर लेगा, साथ के साथ कॉपी क्या यहाँ पे रख देगा 111, साथ के साथ यहाँ पे डाटा आ जाएगा। सो यहाँ पे सीपीयू कितने बिट का एड्रेस देगा, 15 बिट का, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो एसोसिएटिव मेमोरी है, इसमें कितने बिट्स हैं हर एक वर्ड में, 15 बिट तो एड्रेस के लिए, 12 बिट्स डाटा के लिए, 15 प्लस 12 दैट इज 29, सॉरी 27 बिट्स। सो ये होगी आपकी एसोसिएटिव मेमोरी मैपिंग। अब ये भी हो सकता है आपकी ये एसोसिएटिव मेमोरी फिल हो जाए, कैश मेमोरी क्योंकि बहुत महंगी है तो साइज बहुत कम होगा। जैसे यहाँ पे साइज कितना है, 512 का ही है। कितना साइज है, कितने मेमोरी वर्ड लगते हैं, 512। अगर ये सारे के सारे फिल हो गए तो क्या करेंगे, तो मेमोरी के जी जी बेटा, तो सारे फुल हो गए, फिर मेमोरी में जाएंगे। हाँ, जब ये सारे के सारे फुल हो गए तो फिर क्या है, उसके बाद भी यहाँ पे मैंने ढूंढने की कोशिश की सीपीयू ने, कुछ वो नहीं मिला, ठीक है। वो मेन मेमोरी से लेके यहाँ पे रखना है उसने कुछ वापस, तो नहीं रख पाएगा। तो फिर क्या है, इसमें से कुछ वर्ड मुझे डिलीट करने पड़ेंगे, ठीक है। मेमोरी वर्ड ये वाला कौन सा डिलीट करूं, ठीक है। उसके लिए मैं अलग अलग रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स की बात करूंगा, ठीक है जी। ये आप आई थिंक आपने सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम में किए हैं, जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले वर्ड सबसे पहले आया उसको निकाल दो, एक रिप्लेसमेंट पॉलिसी है। दूसरी क्या है, राउंड रॉबिन टेक्निक, ठीक है। उसके बाद लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो आपने शेड्यूल सीपीयू शेड्यूलिंग में की है ना ये टेक्निक, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, राउंड रॉबिन, ये वाली वो वाली रिप्लेसमेंट टेक्निक्स इसमें लगती हैं, ठीक है। ये पढ़ चुके हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में शेड्यूलिंग, सीपीयू शेड्यूलिंग। सो वो वाली रिप्लेसमेंट टेक्निक्स यहाँ पे यूज करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। राउंड रॉबिन जो भी आपका आपके जो पर्टिकुलर डिसाइड करेगा आपका जो है यूजर भी कौन सी रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम मैंने यूज करना, डिजाइनर ने जो यूज किया, ठीक है जी। लेकिन मकसद इसका यही है, जब ये मेन मेमोरी आपकी एसोसिएटिव मेमोरी कैश मेमोरी फुल हो गई तो उसमें से कुछ नई चीज रखनी है, तो कुछ ना कुछ तो जगह तो खाली करनी पड़ेगी। अब कौन सी जगह या कौन सा मेमोरी वर्ड मैंने निकालना है, ठीक है जी, उसको बोलते हैं आपकी रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम या रिप्लेसमेंट पॉलिसी। वो एल्गोरिथम डिजाइनर चूज करता है, भाई राउंड रॉबिन टेक्निक लगानी है, लास्ट इन फर्स्ट आउट लगानी है या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लगानी है, ठीक है जी। ये इसके बारे में जो आपने आपके जो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में किए हैं वो उसके बारे में ही लिखना है इसमें भी, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आ गया डायरेक्ट मैपिंग। डायरेक्ट मैपिंग क्या, क्यों यूज करते हैं। अब क्या, मेरी जो मेन मेमोरी है उसी का एक पोर्शन मैं कैशे मेमोरी की तरह यूज करता हूँ। कारण इसका यही है भी, एसोसिएटिव बहुत ज्यादा महंगी है। एसोसिएटिव क्या है, बहुत ज्यादा महंगी है। एक मैपिंग प्रोसीजर आप ये भी यूज करते हो, ठीक है, लेकिन मोस्टली हम इंप्लीमेंट किसके साथ करते हैं, एसोसिएटिव मेमोरी के साथ ही करते हैं। लेकिन एक टेक्निक ये भी है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, वो है क्या। अगेन मेमोरी, मेन मेमोरी 32K की, एड्रेस 15 बिट का होगा, हर एक मेमोरी वर्ड में 12 बिट्स हैं। अब जो आपकी कैश है वो कितने 512 लोकेशन है, नंबर ऑफ बिट्स एड्रेस की कितने चाहिए 9, एक वर्ड में कितनी बिट्स होंगी 12 बिट्स होंगी, ठीक है। अब क्या डायरेक्ट में जी सर फ्री कितने बजे करोगे?
बस अब 10 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट्स। ओके सर। सो अब क्या है डायरेक्ट मैपिंग में जो है मेन मेमोरी को ही इंप्लीमेंट करते हैं कैशे की तरह। अब क्या होगा जो आपका सारे का सारा एड्रेस है, ठीक है जी, जो आपका सारे का सारा एड्रेस है जो सीपीयू ने सर्च करना है वो कितने का है 15 बिट का एड्रेस। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 9 बिट्स एक, 6 बिट्स दूसरी। 9 बिट क्यों ली? क्योंकि कैशे में कितनी बिट्स हैं, कितने बिट्स चाहिए 9 बिट्स चाहिए एड्रेसिंग के लिए। इसको कितने बिट्स चाहिए एड्रेसिंग के लिए 15। सो 9 का इंडेक्स रख देंगे, 6 का टैग रख देंगे। इन केस कैशे मेमोरी को सपोज डेट इज ऑफ 1024 लोकेशंस, एड्रेस बिट कितने चाहिए 10, तो इंडेक्स कितने बिट्स का होगा 10 बिट्स का होगा, टैग कितने का होगा 15 बिट्स का होगा। ठीक है, इतना सर देख लो। तो अब क्या होगा आपका मेन मेमोरी में सपोज वर्ड है ये वाला, मेन मेमोरी की 00000 लोकेशन। अगेन दिस इज ऑक्टल, 3 बिट इसके लिए, 3 इसके लिए, 3 इसके लिए, 3 इसके लिए, 3 इसके लिए। एक्चुअल में ये 15 बिट का एड्रेस है। अब वर्ड भी है जो डाटा है वो भी क्या है 12 बिट का है, 3 इसके लिए, 3 इसके लिए, 3 इसके लिए, 3 इसके लिए। फॉर आवर कन्वीनियंस हमने इसको ऑक्टल की फॉर्म में लिख दिया है। अब क्या है मेमोरी का एड्रेस जो ये वाला है उस पे डाटा क्या पड़ा है ये वाला। अब कैश मेमोरी कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, रैम का ये एक पोर्शन यूज कर लिया, उसमें क्या करेंगे इंडेक्स एड्रेस क्या लेंगे 000, ठीक है। मेन मेमोरी का एड्रेस जो आपकी है पर्टिकुलर कैश का उसका 00 से स्टार्ट करेंगे टिल अप टू जो 777 जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कितने बिट की है 9 बिट की, तो 3 बिट इसके लिए, 3 इसके लिए, 3 इसके लिए, ठीक है जी। अब जो इसका पर्टिकुलर है नंबर ऑफ बिट्स जो है इसमें स्टोर करने के लिए, डाटा स्टोर करने के लिए, वो मैंने अब इंक्रीज कर दी है। कैसे? डाटा के लिए कितने बिट्स चाहिए 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 इसके, 3 इस पे, यानी डाटा के लिए 12 बिट्स चाहिए थी। लेकिन जो टैग पोर्शन है ये वाला टैग पोर्शन, क्योंकि मैंने बोला ना सीपीयू का 2 पोर्शन में डिवाइड कर लिया, 9 बिट्स इंडेक्स बन गई दैट इज द एड्रेस ऑफ योर कैश मेमोरी, जो 6 बिट्स एंड दैट इज द टैग बिट्स, ठीक है जी। अब टैग बिट्स भी इसके साथ स्टोर हो जाएंगी, इसके साथ स्टोर हो जाएंगी। अब जब सीपीयू सर्च करना जाएगा, सीपीयू ने क्या सर्च करना है एड्रेस सर्च करना है 00 ये वाला, ये पहला ये सर्च करना है, वो कैश मेमोरी के पास जाएगा, पहले इंडेक्स बिट्स देखेगा 000 मींस लीस्ट सिग्निफिकेंट 3 बिट चेक करेगा ये वाली, उसको मिल गई 3 बिट, ठीक है। उसके बाद इस वर्ड को असेस करेगा, जब इस वर्ड को असेस करेगा इसकी 2 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वो टैग बिट है वो उठा लेगा भी 00, ये भी ये क्या आ गई 00, ये पहले वाली भी 3 0 थी, ये भी 0 थी, मींस टोटल जो एड्रेस है वो क्या बन गया 0000 और 0। इसका मतलब सीपीयू इससे असेस कर लेगा, ठीक है जी। इन केस क्या हुआ ऐसी दिक्कत भी आ सकती है, इंडेक्स एड्रेस तो क्या हुआ मेरा ये था 000, लेकिन यहां टैग में क्या लिख दिया मैंने 01, क्या था 01, क्योंकि ये तो पता है आपको ना इसका अगर 00000 है ये तो इंडेक्स बिट्स हैं, ये तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट उठानी है। जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है इनकी वैल्यू क्या हो सकती है 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी, कुछ भी हो सकता है। अब क्या है इसको मान लो इसकी वैल्यू 1 है, तो अब सीपीयू ने क्या असेस करना था ये वाला एड्रेस 0000, ठीक है। सबसे पहले जब वो असेस करने जाएगा इंडेक्स बिट्स चेक करेगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 3, वो इसको मिल गई 3 यहाँ पे, फिर इसको उसने असेस कर लिया, जब उसको असेस कर लिया मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है ये 2 उठाई, इनकी वैल्यू क्या थी 0 और 1 मान लो इसको, इंडेक्स वैल्यू मैच कर गई लेकिन टैग वैल्यू क्या थी मैच नहीं की। सीपीयू में क्या है दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडेक्स एंड टैग, इंडेक्स तो मैच कर गया लेकिन टैग मैच नहीं किया तो इसको वो असेस नहीं करेगा, ठीक है जी। अब इसमें टैग वैल्यूज क्या आएंगी, इंडेक्स वैल्यू क्या है 00, अब टैग क्या है 00 भी हो सकता है, 01 भी हो सकता है, 02 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। बट इसमें दिक्कत क्या आएगी एट ए टाइम मैं क्या इंडेक्स वैल्यू अगर 00 है मीन्स इसका मेमोरी
का एड्रेस है वो 00 है, उसके क्रॉसपोंडिंग आइदर 00 लिख सकता हूँ या 01 लिख सकता हूँ, कोई एक ही लिख सकता हूँ। ठीक है, सो जब भी ऐसा कुछ होगा, इन केस वो मैच नहीं किया, यहाँ पे सपोज 01 नहीं मैच किया, सीपीयू को 00 चाहिए थी, तो सीपीयू क्या करेगा, मेन मेमोरी से रीड करेगा, मेन मेमोरी से रीड करने के बाद उसको कहाँ पे रखेगा, यूज कर लेगा, साथ के साथ कैश में रखेगा। अब कैश में रखेगा तो क्या होगा, यहाँ पे इसको 01 मान रहे हैं हम, वो क्या करेगा, इंडेक्स पे 00 पे ये रख देगा, साथ के साथ यहाँ पे वैल्यू 01 है, इसको रिप्लेस किसके साथ कर देगा, 00 के साथ। ठीक है, सो एट ए टाइम क्या है, एक इंडेक्स पे क्या कर सकते हैं, एक टैग ही रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे अगेन रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स, इसमें रिप्लेसमेंट ऐसे ही होगी। ठीक है जी, एसोसिएटिव मेमोरी में तो हमने आपकी रिप्लेसमेंट पॉलिसीज लगाई थी, लेकिन यहाँ पे रिप्लेसमेंट कैसे हो रही है, इंडेक्स वैल्यू 00 मींस मेन मेमोरी का जो आपका कैश मेमोरी का एड्रेस 000 है, इस एड्रेस पे सिर्फ एक वर्ड ही स्टोर हो सकता है। ठीक है, वो वर्ड क्या हो सकता है, मेन तो हमने टैग की वैल्यू करनी है, टैग की वैल्यू 00 आ सकती है, 01 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 4 आ सकती है, 5 आ सकती है, 6 आ सकती है, 7 तक, जहां क्या आ सकती है 10, ठीक है, 11, ऐसी वैल्यूज आ सकती हैं। सो इसके साथ हमारी क्या थी, दिक्कत आनी थी बार बार। इस दिक्कत को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, सेट एसोसिएटिव मेमोरी की बात की, सेट एसोसिएटिव मेमोरी, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ एसोसिएटिव मेमोरी या डायरेक्ट मैपिंग करते हैं। अब कैश मेमोरी क्या, अगेन इंडेक्स वैल्यू क्या 00 ही है, इंडेक्स वैल्यू क्या 00 ही है। अब क्या है, जो इसका वर्ड है, जो आपकी ये वाली मेमोरी है, इसका वर्ड का साइज बहुत बड़ा कर दिया मैंने। अब ये देखो, इंडेक्स वैल्यू 00, एक टैग में है 01 टैग साथ में डाटा, 02 टैग साथ में डाटा, 03 टैग साथ में डाटा। ये देखो 2 वे सेट भी हो सकता है, 3 वे सेट भी हो सकता है, जो आपकी अकॉर्डिंग टू योर नीड हो सकता है। अब जब सीपीयू आएगा मेरे पास, सीपीयू ने एड्रेस जनरेट किया, सपोज यहाँ पे सीपीयू ने ढूंढना था यहाँ पे 000 और 10, सीपीयू ने क्या ढूंढना था 10000। ठीक है जी, अब वो जाएगा सबसे पहले कैश मेमोरी के पास, सॉरी सीपीयू ने क्या ढूंढना था 0 1 फिर 3 0, ये ढूंढना था। वो जाएगा किसके पास, कैश मेमोरी के पास, अपनी लीस्ट सिग्निफिकेंट 3 बिट उठाएगा एड्रेस की, वो थी 00, उनको मैच करेगा, यहाँ पे मैच कर गई। ठीक है, उसके बाद मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उनकी 0 और 1 है, उसको किस में मैच करेगा, इसके साथ। पहले में मैच हो गया था, इसको सेट कर लेगा। अगर उसमें होगा 02000 तो क्या करेगा, ये पहले वाला नहीं यूज करेगा, सेकंड वाला यूज कर लेगा। ऐसे इसमें वर्क होता है। सो हमने क्या मेन एसोसिएटिव मेमोरी की बात की, फिर कैश मेमोरी की बात की, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस की बात की, हिट रेशो की बात की, रिप्लेसमेंट, देन उसके बाद मैपिंग की बात की हमने। ठीक है, मैपिंग में सेट एसोसिएटिव मैपिंग की, डायरेक्ट मैपिंग की, सेट एसोसिएटिव मैपिंग की। ठीक है जी, अब क्या है इनमें फर्दर हमने रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स की बात की। ठीक है जी, इन केस ऑफ सेट एसोसिएटिव मेमोरी। ठीक है जी, और जो भी है सभी में जितने भी रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स हैं, जैसे यहाँ पे लिख रखा है, डिटेल में नहीं दिए गए, रैंडम रिप्लेसमेंट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। ठीक है जी, फीफो, जो भी ये वाले एल्गोरिथम्स है, आप डिटेल में इनको कहाँ पे कर चुके हो, इन योर ऑपरेटिंग सिस्टम में ये देख चुके हो। ठीक है जी, सो ये यूज होंगे। सो एसोसिएटिव मेमोरी में सिंपल एसोसिएटिव मेमोरी के साथ इंप्लीमेंट किया, वो थोड़ी सी कॉस्टली है। ठीक है जी, उसको थोड़ा मीन्स हर एक जगह पे क्या करना पड़ता था, उसको लॉजिक के साथ लगाना पड़ता था, हर एक वर्ड के साथ मैचिंग के लिए। सो अब क्या करेंगे, हमने रैंडम मेमोरी को कैश मेमोरी की तरह यूज करना है, तो हमने ये डायरेक्ट मैपिंग की बात की। फिर उसमें को थोड़ा सा इंप्रूव कर लिया, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ यूज कर ली मैंने, दैट इज सेट एसोसिएटिव मेमोरी। क्यों डायरेक्ट मैपिंग में क्या था, इंडेक्स वैल्यू एक ही थी, टैग वैल्यू भी उसमें एक ही आ सकती है, आइदर 01, ठीक है, जहां 02,
एक वैल्यू आ सकती है। अगर ये नहीं यूज करना तो इसको डिलीट करके मुझे 02 लेके आना पड़ेगा। अगर ये नहीं यूज करना तो 03 लेके आना पड़ेगा। अब क्या है, रेदर देन स्टोरिंग वन वर्ड मैं 2 वर्ड कर रहा हूँ। इंडेक्स वैल्यू तो सेम ही है, ठीक है। मेन मेमोरी में लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 3 और कैश की लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 3, ये तो सेम आ जाएंगी। लेकिन जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं जिनको टैग की फॉर्म में लिखते हैं, उनमें दिक्कत आ रही थी मुझे। सो वहां पे टोटल तो 01 02 ऐसे चलनी थी, ठीक है जी। सो रेदर देन यूजिंग वन टैग या रेदर देन स्टोरिंग वन डेटा वर्ड, मैं कितने वर्ड स्टोर कर रहा हूँ यहाँ पे 2, ठीक है जी। तो इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज आपने देख लेनी है। रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स हो गए। उसके बाद वर्चुअल मेमोरी दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन आपको पूछा जाए। और मैंने आपका सिलेबस चेक किया है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में सेम वर्चुअल मेमोरी की कंसेप्ट हो, वो आप यूज कर सकते हो। सॉरी, वो सेम हम यहाँ पे भी लिख सकते हो, लेकिन ये दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। वर्चुअल मेमोरी में वर्चुअलाइजेशन क्या है, ठीक है। पेज रिप्लेसमेंट है, जो पेज फॉल्ट क्या है, ठीक है। सेगमेंटेशन वगैरह वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस फिर भी, लेकिन आप देख लेना। तो इसमें हमने मेमोरी हायरार्की कर ली, कैश मेमोरी कर ली, कैश साइज कर लिया, ब्लॉक साइज कर लिया, मैपिंग फंक्शन हो गया, रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स हो गई, राइटिंग पॉलिसी इसके बारे में हो गया। इसमें एक सिर्फ मेमोरी इंटरलीविंग की बात करनी है हमने, कैशे कोहेरेंस की बात करनी है, कॉन्करेंट एक्सेस टू मेमोरी ये देखेंगे बस, ठीक है। उसके बाद सिर्फ ये वाला पोर्शन रहता है। सो बेटा अब आप मीटिंग लीव कर सकते हो। अटेंडेंस अपनी यहाँ पे चैट बॉक्स में मार्क करते जाओ और मीटिंग लीव करते जाओ। सर जी सर 338 है मेरा, एक बार गलती 337 टाइप हो गया सर। कोई नहीं बेटा। यस बेटा उसके आपने कोई नहीं, वो उसके रिलेटेड भी मैं देखता हूँ, एक दिन बच्चों को बोलते हैं। आपने हार्ड कॉपी बनाई थी? नहीं सर, MS ऑफिस वाली। MS ऑफिस वाली, कोई नहीं, एक दिन बताते हैं आपको, वहां पे कंबाइन करके। नहीं, मैं आपको खुद बताऊंगा यार कैसे करनी है अभी, ठीक है। मुझे एक्चुअली मेरी ये कोशिश है, आप पर्टिकुलर एक मेल आईडी दूंगा जहां वहां पे आपने सेंड करनी होगी, या देखते हैं यार कैसे करनी है। वैसे आपने हार्ड कॉपी भी कुछ बच्चों ने बनाई है कि सभी ने सॉफ्ट ही बनाई है? फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। लेकिन वो जिनकी हार्ड कॉपी है वो देखते हैं यार, मैं एक कंबाइंड PDF बनवा लेंगे सभी बच्चों से। सॉफ्ट कॉपी में आपने रोल नंबर वगैरह तो लिखा ही होगा। हाँ, बाकी कुछ बच्चों ने वो हार्ड कॉपी बनाई, वो स्कैन भेज देंगे किसी एक बच्चे को, आपके CR को बोलेंगे, वो कंबाइन करके एक PDF बना के मुझे मेल कर देगा, ठीक है बेटा। नहीं, हाँ नहीं तो बेटा गूगल क्लासरूम में मैं करवा सकता हूँ, देखते हैं बाकी कैसे करते हैं, ठीक है। ओके।